चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2। बच्चे पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री की भाषा में हम प्योरिटी किसे करेंगे, साथ ही साथ हमने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हमने फर्दर कैटेगरीज बनाई थी प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड इम्प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स थे वो फर्दर डिवाइड हो रहे थे होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, फिर हम आते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। तो जरा जानते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। Solution, the homogeneous mixture of two or more substances is called a solution। बच्चा अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस इकट्ठे मिक्स होते हैं होमोजेनियसली। होमोजेनियसली का मतलब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। होमोजेनियसली मींस कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, साथ ही साथ उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कि हमने शुगर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जिसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स या फिर शुगर के क्रिस्टल्स को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशंस, अगर आपके माइंड में आता है सॉल्यूशंस, तो जैसे मैंने आपको सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल दी, तो आपको लगेगा हमेशा हम किसी ना किसी लिक्विड में या तो कोई सॉल्वेंट या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस मिक्स करते हैं। बट बच्चे अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो जरूरी नहीं है सॉल्यूशन हमेशा एक लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। सॉल्यूशन कैन बी ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड भी इकट्ठे मिलके होमोजेनियसली इकट्ठे मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं एंड गैसेस भी इकट्ठे मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब जानते हैं वो कैसे। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, शुगर सॉल्यूशन, साथ ही साथ एयर, एलोइज एंड सोडा वाटर, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो शुगर सॉल्यूशन आप समझिए कि हमने लिक्विड वाटर में हमने क्या किया, शुगर के क्रिस्टल्स को मिक्स कर दिया, वो होमोजेनियसली मिक्स हो गए और उनका सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं बात करूं एयर की, तो बच्चे जो एयर होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और उसमें जो गैसेस हैं, जैसे कि अगर हमारी जो एयर है उसमें CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितनी सारी गैसेस हैं, वो सब क्या है, होमोजेनियसली मिक्स, मतलब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स है, उनको सेपरेट करना कोई इजी नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी एलॉय की। बच्चे एलॉयज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे। एलॉयज का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को इकट्ठे मिक्स करते हैं ना, कि उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको मिक्स कर देते हैं, उसको मैं बोलती हूँ एलॉय। जैसे आपने सुना होगा ब्रास। बच्चे ब्रास जो होता है वो एलॉय होता है जिंक और कॉपर का, मतलब उसमें एक मेटल होता है जिंक और उसमें कुछ मेटल होता है कॉपर। अब वो किस परसेंटेज में मिक्स होंगे वो डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर मैं बोलूं मुझे कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, बच्चे शुगर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी ले रहे हैं और एक चम्मच शुगर ले रहे हैं। देखो जो पानी है आपको पता है वो लार्ज अमाउंट में लेते हैं, हम ज्यादा लेते हैं ना पानी। ठीक है। और वो लिक्विड स्टेट में भी है, साथ में ज्यादा भी ले रहे हैं। और उसके अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं एक चम्मच शुगर। शुगर जो हमने कम क्वांटिटी में ली है, तो वो वाली क्वांटिटी जो हमने ज्यादा ली हो उसको मैं बोलूंगी सोलवेंट, और वो वाली क्वांटिटी जो मैंने कम ली हो उसको मैं बोलूंगी सोल्यूट। यस, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व, वो कंपोनेंट जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो होता है सोल्यूट, वो कम क्वांटिटी में होता है। उसके बाद होता है सोलवेंट। सोलवेंट मींस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, साथ ही साथ जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व हो, कि हम पानी ले रहे हैं उसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं उसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सोलवेंट क्या हो गया, जो प्रेजेंट हो लार्ज क्वांटिटी में, जिसमें कोई ना कोई चीज डिसॉल्व हो। उसके बाद बच्चे ये वाली बात मैंने आपको समझा दी कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है लिक्विड का हो, वो एयर, दो गैसेस भी मिक्स कर सकती है या फिर दो सॉलिड्स में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। सॉलिड्स की एग्जांपल है एलॉयज और गैसेस की एग्जांपल है एयर। इसके बाद आता है सॉल्यूशंस का नेक्स्ट पॉइंट, इन सॉल्यूशंस होमोजेनिटी इज एट पार्टिकल लेवल। अब बच्चे इस लाइन का क्या मतलब है। अब सपोज कीजिए आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, आप क्या करोगे, एक गिलास पानी लोगे, उसमें एक चम्मच शुगर या फिर एक चम्मच सॉल्ट डाल दोगे। ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया एक चम्मच शुगर। ठीक है।
अब जब मैं शुगर को डालूंगी, आप देखोगे जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है या फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उनके बीच में होती है स्मॉल स्पेसेस। उनके बीच में जो स्पेसेस होंगी उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएंगे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स ऑफ या फिर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है उसके स्पेसेस के बीच में आ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं इन दोनों का मिक्सचर कैसा हुआ, मिक्सचर होमोजेनियस हुआ, मतलब जो मिक्सिंग हुई बहुत अच्छे से हुई, पार्टिकल लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हुए। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, इन सॉल्यूशन होमोजेनिटी इज एट पार्टिकल लेवल। इसके बाद बच्चे हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। A solution of iodine in alcohol is called tincture of iodine। बच्चे आपने वर्ड सुना होगा tincture of iodine या फिर आगे सुनोगे, it is very important। tincture of iodine किसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है आयोडीन का इन अल्कोहल। अल्कोहल इसमें बच्चे सोलवेंट है जिसमें हम सोल्यूट मिक्स करते हैं आयोडीन। आयोडीन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वॉयलेट से कलर के। आपने बीटाडीन वगैरह भी देखी होगी, उसमें भी आयोडीन होती है, ठीक है। तो आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आती है हमारी एरिएटेड ड्रिंक्स। बच्चे आप पीते हो सोडा ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब में क्या होता है? सब में पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है। उसमें क्या डिसॉल्व होती है? उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूट क्योंकि वो लेस अमाउंट में होती है, ठीक है। और वो किसके अंदर मिक्स होती है? वो लिक्विड के अंदर या फिर पानी के अंदर मिक्स होती है, विच इज सोलवेंट। उसके बाद हमने एलॉयज ऑलरेडी पढ़ लिया है। एलॉयज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। बच्चे एलॉयज की बात करूं तो उनको इजीली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। बट अगर मैं बात करूं एलॉयज की, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी जैसी ही होती है। तो एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एग्जांपल है इसमें ब्रास। ब्रास की बात करूं तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ऐसे ही बहुत सारे और भी एलॉयज होते हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हमने एक और खास बात भी सुनी कि जो सॉल्यूशन होता है जरूरी नहीं है वो लिक्विड सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन कैन बी अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एयर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, की जो सॉल्यूशन होता है उसकी क्या खास प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। होमोजेनियस मींस व्हेन पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर प्रॉपर्ली, कि अच्छे से एक दूसरे में मिक्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और इस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यस बच्चे, जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। बच्चे जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। दे आर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर, और इसको नैनोमीटर भी बोला जाता है। 10⁻⁹ को बोलते हैं हम नैनोमीटर। तो दे आर इन दिस रेंज, जिस वजह से हम उन्हें नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते। वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद आते हैं बच्चे हम थर्ड पॉइंट में, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दैट इज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। बच्चे अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें से एक बीम ऑफ लाइट पास करते हैं। बीम ऑफ लाइट होती है कि जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक साथ पास करती हैं, जैसे कि टॉर्च में हम देखते हैं बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें से मैंने एक बीम ऑफ लाइट पास करी, तो आपको जो पाथ ऑफ लाइट है वो नहीं दिखेगा, बिकॉज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, उसका साइज बहुत छोटा होता है जिस वजह से वो बीम ऑफ लाइट के पार्ट को नहीं दिखाते। दे डू नॉट स्कैटर इट, जिस वजह से वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। अच्छा, टिंडल इफेक्ट बच्चे आपने देखा होगा कि कई बार हम डार्क रूम में बैठे होते हैं तब एक रे ऑफ लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट आती है, तो बीम ऑफ लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं और आपको उसका पाथ भी दिखता है। तो वही होता है टिंडल इफेक्ट, जो कि हमें ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता। इसके बारे में हम डिटेल में जब कोलॉइडल सॉल्यूशन करेंगे, सस्पेंशंस करेंगे, तब और डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे इसका फोर्थ पॉइंट है, we cannot separate particles from the mixture by the process of filtration। तो yes, homogeneous mixtures की बात करूं तो आपको पता है कि हम उन्हें easily separate नहीं कर सकते।
बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है कि जैसे आप चाय को छानते हो तो आपको पता है पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे रह जाती है, तो आपको पता है उसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग है, चाय आपको अलग दिखती है और जो लिक्विड है वो अलग। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में तो आपको पता है कि वो दोनों सेपरेटेड ही नहीं होते, ठीक है। जो भी हमने सोल्यूट डाला वो अच्छे से मिक्स्ड है, तो क्या हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद सॉल्यूशन इज स्टेबल, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। बच्चे ट्रू सॉल्यूशंस की बात करूं तो जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है, मतलब अगर मैंने उसे कुछ देर के लिए रख भी दिया तो उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते। आप शुगर सॉल्यूशन या फिर सोल्ट सॉल्यूशन को रख के भी देख सकते हो। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब जरा जानते हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is measure of amount of solute present in a given amount of solvent or solution। यहाँ पे solvent आना चाहिए, ठीक है। अब इस बात का मतलब समझिए कि कंसंट्रेशन क्या होती है। अब मैंने आपको बोला कि जब भी हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो, या फिर आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक भी तो डाल सकते हो, या फिर अगर आपका मन करे तो आप 1 गिलास पानी में 4 चम्मच नमक भी तो डाल सकते हो। तो आपने कितना सोल्यूट डाला इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, कि आपने सपोज कीजिए 1 गिलास पानी तो लिया, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, 2 चम्मच डाल रहे हो या 4 चम्मच डाल रहे हो, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो यही होती है उसकी कंसंट्रेशन कि मैंने कितना सोल्यूट डाला इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले समझेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो सपोज कीजिए मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। तो बच्चे यहाँ आप देखोगे कि आपने जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया है वो बहुत कम लिया है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट। और उसके बाद सपोज कीजिए मैं सेकंड सॉल्यूशन बनाती हूँ जिसमें मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, 1 गिलास पानी ही लिया, उसमें मैंने डाला 4 to 5 टेस्पून ऑफ सॉल्ट, कि मैंने 4 से 5 चम्मच उसमें नमक डाल दिया। अब आप देखोगे कि मैंने उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा रखी है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस सॉल्यूशन, जहाँ पे मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट रखा था तो 4 to 5 स्पून ऑफ सॉल्ट रखी है। तो इसमें आप देखोगे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर उसको मैं बोलूंगी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ सकता है, कि जैसे 5 चम्मच मैंने सोल्ट डाला तो मैक्सिमम कितने स्पून ऑफ सोल्ट डाल सकती हूँ मैं। तो बच्चे मैक्सिमम अगर आप 8 स्पून ऑफ सोल्ट डाल सकते हो 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलूंगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज dissolved as much solute as it can। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में उतना मैक्सिमम सोल्यूट डाल दिया जितना वो डिसॉल्व कर सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है। अब इसके बाद हम उसमें और सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते। अगर हम इसके बाद और सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो वापस से बाहर की तरफ निकल जाएगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन या फिर निकालना जो है वो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के साथ बच्चे जो वाटर है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब भी मैं बोलूंगी कि मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दिया है एक सॉल्यूशन में या फिर एक सॉल्वेंट में, तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दिया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब भी हम मेजर करते हैं वो किस पे मेजर करते हैं? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी करवाऊंगी, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चे पहला तरीका जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं वो है मास बाय मास परसेंटेज। अब इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यस बच्चे, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, साथ साथ आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे आपकी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सपोज कीजिए आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो आप इजीली मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके, तो वो आता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेथड इज मास बाय मास परसेंटेज। इसके बाद आता है सेकंड मेथड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सेकंड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे देखिए, पहले यहाँ पे था मास ऑफ सॉल्यूशन, अब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सपोज कीजिए आपको किसी न्यूमेरिकल में मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कि हमारा इतने वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर 50 लीटर इतने लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप क्या डिवाइड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे क्या आ जाएगी हमारी कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद बच्चे थर्ड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। कि सपोज कीजिए आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया है कि हमने एक इतने लीटर ऑफ सोल्यूट लिया है, या फिर आप सपोज कीजिए दो लिक्विड सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ जाएगी ना हमारी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या निकालेगा, हमारी कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किन केसेस में यूज होगी, जहां पे हम दो लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वहां पे जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसको सोल्व करना बताऊंगी आपको। 36 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl इज कॉमन सॉल्ट, आपको पता है जो हमारा नमक होता है, इज डिसॉल्व्ड, उसको मिक्स किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ NaCl, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर आना चाहिए, 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 Kelvin to form a saturated solution, find its concentration। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या लिया है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है, उसको हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया है और उसको सॉल्यूशन बना दिया, तो हमने क्या निकालना है, उसकी कंसंट्रेशन। अब आप देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। उसके बाद हमें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो क्या हम मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? यस, बाय एडिंग दिस एंड दिस हमारे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमारा इजीली मास बाय मास परसेंटेज से हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही करा है, कंसंट्रेशन और सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट है बच्चे मेरा 36, मास ऑफ सॉल्यूशन है 36 प्लस 100 दैट इज 136 इनटू 100। तो इस वाले मेथड से हमारा जो परसेंटेज आती है वो आती है 26.47%। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बट तीन ही तरीके हैं, देयर आर 3 मेजर वेज जिससे हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपके न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने ऑलरेडी मास बाय मास परसेंटेज से हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल ली है। अब इस क्वेश्चन में हम करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन को रीड करते हैं, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 grams of potassium chloride in 50 ml of KCl solution। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट KCl दैट इज 2.5 grams, साथ ही साथ गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 50 ml। तो मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम इजीली कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चे इस वाले फॉर्मूला से हमारा जो आंसर आया हुआ है 5% इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब उसके बाद मैंने आपको बताया
पढ़ा था कि सपोज कीजिए हमारा जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है वो दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चे अगर हमारे दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो तो हम कंसंट्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में यही होने वाला है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। इफ 2 ml ऑफ एसीटोन, एसीटोन बच्चे हमारे नेल रिमूवर्स में भी होता है, जो आप सपोज कीजिए आप ऐसे उसको हाथ में नहीं रखते नेल रिमूवर को, तो आपको वो ठंडक से मिलती है, क्यों? उसमें एसीटोन होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो एसीटोन पता चल गया क्या है? इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बच्चे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। अब आप किसी भी चीज को जब पानी में मिक्स करते हो तो हम बोलते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया हमने। कैलकुलेट कंसंट्रेशन। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन है 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 45 ml, तो हम इजीली कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 ml सोल्यूट था, 45 ml सॉल्यूशन था, इनटू 100 हमारी जो कंसंट्रेशन आ गई वो आ गई 4.4%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन आ गई 4.4%। तो ये हमारी कंसंट्रेशन को मेजर करने के दो तरीके हो गए। सबसे पहले हमने कर लिया मास बाय मास परसेंटेज, अब हमारा हो गया वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हमने कर लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। साथ ही साथ हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हमने करे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे जिसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, सो दैट जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बच्चे आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमने अब अपनी विद्या प्लस के नेम से ऐप भी लॉन्च कर दी है। तो आप इस ऐप को गूगल ऐप स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे गूगल ऐप स्टोर पे विद्या प्लस तो आपको फर्स्ट ऐप जो दिखेगी वो हमारी ऐप है विद्या प्लस के नेम से। अब उस ऐप के क्या फायदे हैं? उस ऐप में बच्चे आपको सारा कंटेंट इजीली मिल जाएगा। हमने डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं अभी तक, मैथ्स और साइंस की। ऐसे ही हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज बनाएंगे उस पे जल्दी ही, और वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज और सारा कंटेंट मिल जाएगा एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए सो दैट आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।